आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब हमारे पास जो इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पे हम 3 टाइप्स इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे। 3 टाइप के। पहला होता है जहाँ पे आप देखोगे कि पूरा का पूरा मार्केट आपको प्राइवेट सेक्टर देखने के लिए मिलेगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा हमारे पास कौन सा सेक्टर देखने के लिए मिलेगा, पूरा जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर देखने के लिए मिलता है। और कहीं हम देखेंगे जहाँ पे हमारे दोनों सेक्टर एक साथ देखने के लिए मिलते हैं। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम यही पढ़ेंगे क्लास 9 का टॉपिक इकोनॉमिक सिस्टम। एवरी कंट्री मस्ट डिसाइड हाउ टू ऑर्गेनाइज इट्स इकोनॉमी। हर एक कंट्री क्या होती है, वो डिसाइड करती है कि जो भी उनकी इकोनॉमी है उसको किस तरीके से कैसे आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। एंड आंसर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम, और आंसर भी करेंगे जो हमने जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। उसके बारे में भी हम यहाँ पे इसके आंसर्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मेथड है कंट्री के यूज टू मेक दीज डिसीजन इज कॉल्ड इन इकोनॉमिक सिस्टम। जब हम इन्हीं मेथड को समझेंगे, इन्हीं डिसीजन को समझेंगे, तो ये हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है। तो 3 मेन टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम हमारे हो जाते हैं। फर्स्ट वन जिसको हम मार्केट, फ्री मार्केट बोलेंगे, इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे, जो हमारा पूरा कैसा होता है, आपको प्राइवेट सेक्टर देखने के लिए मिलता है। सेकेंड आता है हमारे पास सेंट्रली प्लान, सेंट्रली मतलब जहाँ पूरा का पूरा आपका गवर्नमेंट के कंट्रोल में देखने के लिए मिल जाता है, इसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर के पूरा अंडर होता है। थर्ड वन इज द मिक्स इकोनॉमी, इसके अंदर हमारा प्राइवेट प्लस हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों सेक्टर्स हमारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। इंडिया जैसी आपकी एक कंट्री है, वहां पर हमारी कैसी इकोनॉमी चलती है, आपकी मिक्स इकोनॉमी चलती है। अब पहले हम पढ़ते हैं मार्केट फ्री, आपका फ्री मार्केट इकोनॉमी को। तो इन मार्केट इकोनॉमी जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो कौन लेगा, किसी इंडिविजुअल्स के जो कोई डिसीजंस होंगे वो कौन लेंगे, सारे प्राइवेट बिजनेस लेंगे। जो भी आपके प्राइजेस डिसाइड होंगे, वो डिमांड एंड सप्लाई वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वो भी आपका प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है। गवर्नमेंट स्टिल रेगुलेट मार्केट, गवर्नमेंट होता है मार्केट को रेगुलेट करता है एंड प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विसेज, और पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो की फीचर्स है इसके, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, यानी सारी की सारी ओनरशिप का मतलब होता है कि जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट। तो प्राइवेटली जो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज देखने के लिए मिलती है वो यहाँ पर मिलेगी। फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है लोगों के पास, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के पास अपनी क्या है, फ्रीडम है। वो अपने मार्केट में क्या करते हैं, अपने जो भी प्रोडक्ट्स उनको सेल करना है, जो भी उनको बाय करना है, वो अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस उनको मिलती है। प्रॉफिट मोटिव होता है, जहां भी हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, वो सारा कैसे होता है, आपका प्रॉफिट मोटिव होता है, और उनका ड्राइव होता है कि वो अपनी चीजों को, प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही लिमिटेड देखने के लिए मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जैसे यूएस है, यूएस की अगर आप बात करते हो तो बहुत सारे जो बिजनेस डिसीजंस हैं गाइडेड बाय कंज्यूमर डिमांड एंड प्रॉफिट। तो किसके पर्पस कर जाता है कि वहां पे कंज्यूमर की डिमांड और कंज्यूमर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वहां पे देखते हैं। इफ द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्रीज, अगर बोल रहे हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप लोगों ने भी सुना होगा कि आजकल बहुत ज्यादा इसकी डिमांड क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि उनको क्या करना है, प्रॉफिट को अर्न करना है। इफ कंज्यूमर स्टॉप बाइंग, अगर मान लीजिए कंज्यूमर ने चीजों को खरीदना बंद कर दिया किसी प्रोडक्ट को, तो कंपनीज क्या कर देगी, उसको प्रोड्यूस करना भी बंद कर देगी। तो वाइल दी सिस्टम एनकरेज कॉम्पिटिशन, ये जो आपका सिस्टम है वो किस चीज के लिए बेनिफिट देखने के लिए मिलता है, आपको कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिलता है, आपको इनोवेशंस देखने के लिए मिलते हैं, एंड लीड टू इनकम इनइक्वालिटी, और आपको यहाँ पे जो इनकम की इनइक्वालिटीज है वो आपका यहाँ पे कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि हर किसी के पास क्या, गुड सर्विसेज जो भी होती है, उनकी परचेजिंग पावर जो होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। सेकेंड वन आता है हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में बोलेंगे कि गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती है, यहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल किसका होता है, आपका गवर्नमेंट सेक्टर का होता है। मेक्स ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो कौन लेगा, आपका गवर्नमेंट सेक्टर लेते हैं। रिसोर्सेज जो ओन होंगे, मैनेज होंगे, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या फिर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सारे सारे टारगेट्स को बताती है। की फीचर्स है, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, सारा का सारा जो कंट्रोल है वो किसका होगा, आपका गवर्नमेंट का होगा। सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करेगी कौन सा प्रोडक्शन और क्या प्राइसेस को डिसाइड करे जाएंगे। फोकस होगा प्रॉपर इक्वालिटी को लेकर कि हर किसी में इक्वालिटी बनी रहे उसके पर्पज से, और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। लिमिटेड प्राइवेट एंटरप्राइज का जो होता है वो बहुत ही ज्यादा आपको कम देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से गुड जो है प्रोड्यूस करने हैं और कितने करने हैं और कैसे करने हैं। गवर्नमेंट में डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर एसेंशियल गुड्स, वो ज्यादा किस पे फोकस करेगी, मोर एसेंशियल गुड्स बनाएगी, जैसे फूड हो गए, हाउसिंग हो गए, ठीक है, रेदर देन द लग्जरी आइटम्स पे काम थोड़ा कम करेगी। तो ये सिस्टम जो है वो क्या करता है, रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी को।
बट इट में सफर फ्रॉम इनएफिशिएंसी, बट अगर कभी ये सफर करता है इनएफिशिएंसी की वजह से, यहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत कम देखने के लिए मिलेगा और आपकी कंज्यूमर की चॉइस भी क्या होगी, लिमिटेड, क्योंकि प्रोडक्ट्स ही नहीं है मार्केट के अंदर, कंपटीशन ही नहीं है। जब कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे चीज़ें हमें कम देखने के लिए मिलेंगी। लास्ट वन इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में कंबाइंड देखने के लिए मिलेंगे आपको फीचर्स दोनों मार्केट के। आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी है और यहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर भी देखने के लिए मिलता है, दोनों ही बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। की फीचर्स क्या है, प्राइवेट ओनरशिप है। प्राइवेट ओनरशिप में आप देखोगे गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे चीजों को रेगुलेट करेगी। कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स बताए गए हैं, जैसे डिफेंस है, तो डिफेंस में आप देखोगे जहाँ पे हमें क्या किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, हमें गवर्नमेंट सेक्टर की जरूरत है। रेलवे की अगर हम बात करें तो वहां पे भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट सेक्टर की जरूरत पड़ेगी, मे बी ओन्ड और क्लोजली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। वही अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे सेक्टर जहाँ पे हमें प्राइवेट सेक्टर की लगता है कि ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो मार्केट फोर्सेज जो डिटरमाइन होते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं, ये आपके अलग अलग सेक्टर के बेसिस पे देखे जाते हैं। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि लोगों का वेलफेयर हो, पॉलिसीज बनाती है और स्कीम्स को भी देखती है। फॉर एग्जाम्पल, बिगेस्ट एग्जाम्पल आपका इंडिया है। इंडिया जो फॉलो करता है वो मिक्स इकोनॉमी फॉलो करता है। प्राइवेट कंपनी जो है वो ऑपरेट करती हैं सेक्टर्स को, जैसे आपका आईटी है, आईटी आप लोगों ने सुना होगा प्राइवेट सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग का जो काम हो जाता है, तो गवर्नमेंट भाग में क्या करते हैं, गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डिफेंस में कर दिया, पब्लिक के ट्रांसपोर्ट में कर दिया। अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी देखोगे वहां पे आपको साथ के साथ देखने के लिए मिलता है, यानी दोनों सेक्टर्स आपके जो है यहाँ पे मिलके साथ में काम करते हैं और काफी ज्यादा डेवलप पे भी काम करते हैं और लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम किया जाता है। गवर्नमेंट रेगुलेट करता है इंडस्ट्रीज को, सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है, वेलफेयर के लिए काम कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स इन्होंने चलाई हैं, जैसे आपका वीबीजी रैम बता रखा है, ठीक है। ओल्ड नेम मनरेगा, आप लोगों ने मनरेगा का नाम सुना होगा, अभी आपका इसका नाम जो है वो चेंज हो गया है। एंड पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक राशन की तरह होता है जहाँ पे हम लोगों को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मनरेगा भी अगर आपको, जहाँ पे पहले 100 डेज ऑफ जॉब दिया जाता था, यानी आपको पूरे साल के अंदर 100 दिन का काम किया जाता था, रूरल एम्प्लॉय, रूरल आपका देखा जाता था, वहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे और जिनको नहीं मिलता था उनको ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी प्रोवाइड कर देते। तो इसके अलावा लास्ट हमारे पास आ जाता है मिक्स इकोनॉमी ट्राइज टू कंबाइन द एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट सिस्टम विद द सोशल वेलफेयर गोल्स ऑफ अ प्लान सिस्टम। कंपेयर देखेंगे हम तीनों सिस्टम का। अगर मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली और मिक्स की हम तीनों की बात करें, तो अगर मैं बोलूँ ओनरशिप, तो अभी हम लोगों ने समझ लिया ओनरशिप मार्केट इकोनॉमी में हम किसकी देखेंगे, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है। वहीं सेंट्रली अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है, गवर्नमेंट सेक्टर। और मिक्स इकोनॉमी में हम देखेंगे दोनों ही है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। डिसीजन मेकिंग भी सेम आएगा। आपका प्राइवेट सेक्टर में कौन लेगा, मार्केट पे आपका डिपेंड करता है, कैसी डिमांड है कैसी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग हमारा मार्केट क्या करता है, डिसाइड करता है। वहीं सेंट्रली है, सेंट्रली में आपकी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी और मिक्स इकोनॉमी में दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, शेयर्ड होता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट, अब आपको पता चल गया है मार्केट इकोनॉमी के अंदर रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। वहीं सेंट्रली में इसी का ही कंट्रोल है तो बहुत ज्यादा हाई देखने के लिए मिलेगा, और मिक्स इकोनॉमी में ये आपका दोनों का कंबाइंड देखने के लिए मिलेगा, तो ये आपको मॉडरेट देखने के लिए मिलेगा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मार्केट इकोनॉमी में अब आप समझ गए हैं कि प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हमारा एक क्वालिटी ऑब्जेक्टिव होता है, और अगर हम मिक्स इकोनॉमी में बात करें तो ग्रोथ और वेलफेयर की हम यहाँ पे बात करते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लेते हो मार्केट इकोनॉमी में क्या है, यूएस हमने एग्जाम्पल ले लिया, नॉर्थ कोरिया हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया सेंट्रली में, और मिक्स में हम लोगों ने इंडिया का एग्जाम्पल ले लिया। की लर्निंग इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, एक बार इसको और समझ लेते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम डिटरमाइंस हाउ अ कंट्री आंसर एंड सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। एक इकोनॉमिक सिस्टम क्या करती है, चीजों को डिटरमाइन करती है कि कैसे कंट्री उस चीजों को प्रॉपर चीजों को एनालाइज करती है, उनके आंसर्स कौन देंगे, जो भी वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देख रहा है, वही सब क्या करेंगे, आपकी सेंट्रली प्रॉब्लम्स को भी एनालाइज करेंगे और उसके लिए आपके आंसरेबल भी होते हैं। मार्केट इकोनॉमी आपका रिलाइज करता है किस पे, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, जहाँ पे आपका जो आपका गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है वो बहुत ज्यादा कम देखने के लिए मिलता है। सेंट्रली हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी कि किसके कंट्रोल में होता है, आपका पूरा पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। मिक्स इकोनॉमी आपका बोथ मार्केट एंड प्लान सिस्टम के उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया जो हमारा फॉलो करता है वो कैसा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करता है, आपका मिक्स इकोनॉमिक करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट हम किसकी बात करते हैं, जो हमारा हमारा क्या है, हमारा प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करता है। सोशलिस्ट हम किसकी बात करते हैं, जो इक्वालिटी, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। और मिक्स हमने जो पढ़ा है वो इंडिया वाला है, जो हमारा बैलेंस करता है दोनों सेक्टर्स को। तो कमेंट कीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट सिस्टम है, तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।